बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल HB विद तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अनोखा नुस्खा लेकर आई हूँ। यकीन जानिए, मैं ये नहीं कहती कि आपने कभी सोचा नहीं होगा या कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन देखें, हमारी उंगली के जो ये अनोखी ताकत है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमारी हाथ की उंगलियों की ये जो 4 उंगलियां एक साइड पे और ये अंगूठा एक साइड पे, इसकी बहुत ताकत है। पहले ज़माने में अगर किसी को सज़ा दी जाती थी तो जो राजा महाराजा होते थे वो ये अंगूठा काट देते थे। इसकी अहमियत आप उनसे पूछे, अगर हादसाती तौर पर किसी की ये जो अंगूठा है ये कट जाता है। हाथ के ये चारों उंगलियां एक साइड पे और ये अंगूठा एक साइड पे, इतनी ताकत है इसमें। आप देखें, ये हर जगह लगाया जाता है। कहीं स्टैम्प पेपर पे ये वाली उंगली नहीं लगाई जाती, ये वाला अंगूठा लगाया जाता है। हमारी जो अंगूठा है, इसका हमारी बॉडी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आसाब की ताकत है या हमारी जिस्मानी ताकत है तो इसको मैं मशीन कहती हूँ। ये अंगूठा जो है ये मशीन के मुताबिक, मतलब जो मशीन काम करता है वो हमारी बॉडी में ये अंगूठा उसी तरह काम करता है। तो इसका इस्तेमाल अगर हमारी बॉडी से हटाया जाए तो हमारे जिस्म जो है वो माजूर हो जाता है। और इस अंगूठे के यानी इस मशीन के पुर्ज़ों की अगर हमें समझ आ जाए तो हमारे जिस्म की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ख़त्म हो जाए। तो आए देखते हैं इस मशीन के पुर्ज़ों की कुछ राज हम खोलते हैं कि इसमें क्या क्या राज हैं। और ऐसे ऐसे राज जो हमारी तिब की किताबों में, हिंदी जो किताबें हैं उनमें, यूनानी किताबों में बहुत पोशीदा राज हैं। उनमें से मैं आपको चंद बताती हूँ कि कौन कौन से राज हैं जो इस अंगूठे के पुर्ज़ों में, इस मशीन के पुर्ज़ों में छुपे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपका गला ख़राब है और बड़े बड़े टॉन्सिल्स हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है और इसका ऑपरेशन लाजिम है, तो आप क्या करेंगे? आप इस पुर्ज़े को इस्तेमाल करेंगे, यानी इस अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे, वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपका गला ख़राब है, खुदा न खास्ता उसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कलौंजी का तेल लेंगे और उसका आप ऐसे मसाज करेंगे। ठीक है, ऐसे मसाज करेंगे, बिल्कुल इतना मसाज करेंगे कि ये बहुत ही गर्म हो जाए, इतना गर्म हो जाए कि आपका दूसरा हाथ इस अंगूठे को बर्दाश्त ना कर सके। 5-10 मिनट आप इस तरह मसाज करें। अगर कलौंजी का ऑयल आपके पास नहीं है तो आप ज़ैतून का तेल लें। ये ज़ैतून का तेल मैंने रखा हुआ है। ये ज़ैतून का तेल आप बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये ज़ैतून का तेल है, वो तो कलौंजी का तेल और ये ज़ैतून का तेल। ठीक है, आप ज़ैतून का तेल लें और कलौंजी का तेल लें, एक ही फ़ायदा है। तो आप इसको ना ज़ैतून के तेल से भी आप इसका मसाज कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल हल्की हाथ से इसको इस तरह घुमाएं, अंगूठे को ऐसे। और जब ये 5-10 मिनट आप मसाज करें अंगूठे का, तो इसको आप पट्टी बांध दें। रात के टाइम फिर आप सो जाएं ऐसे करके, बिल्कुल।
ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इंशाल्लाह ये तो आपका एक फ़ायदा हुआ कि आपका गला इससे चंद ही दिनों में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। हमारी एक पेशेंट है, वो हमसे मिली थी, तो उनकी बेटी का ऑपरेशन था, तो उनसे मतलब उनको बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। बहुत दुआएं दे रही थी कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन था तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, और बहुत दुआएं दे रही थी मुझे। तो अल्लाह ताला कबूल करे, और अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो ये उनके काम आए ये नुस्खा, और आप लाजमी औरों के साथ ये शेयर किया करें। चंद दिन आप ये करेंगे मालिश, इस तरह खूब अच्छी तरह से मसाज करेंगे तो आपको ये गर्दन से ऊपर जो हिस्सा है इसके बहुत सारे फ़ायदे नज़र आएंगे। और अगर आप ये करें कि ये कलौंजी का जो तेल है, ये देखें इसमें मैंने कलौंजी भी रखी हुई है, ये रात के टाइम इस तरह कलौंजी अपने अंगूठी पे इस तरह सर्जिकल टेप जो आती है उससे बांध दें। तो सुबह मामूल के मुताबिक इसको फिर खाली जो सादा पानी है उससे वॉश करें। तो ये चंद दिन आप करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ये जो टॉन्सिल्स का मसला है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जहनी कमज़ोरी अगर आपको है तो जहनी कमज़ोरी के लिए ये बहुत ही अनोखा नुस्खा है। देखिए, आप इस अंगूठे के ताकत को और इसके राज को समझें। अगर आप गले का मरीज़ हैं, या आपके जो ऊपर गर्दन जो खिंची हुई है और वो पट्टा बंद जाता है, और पट्टों में खिंचाव है, तनाव है, बिल्कुल भी अखड़े अखड़े से रहते हैं, और जो आंखें जो नज़र कमज़ोर हो जाती हैं, उसके लिए ये अंगूठे का जो मालिश है बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो दांतों का दर्द है, और दांत हर वक्त ठंडा गरम लगता है उस पर, तो उसके लिए बहुत सारे राज इसमें छुपे हुए हैं। अगर आप इसके जो फ़ायदे हैं और इसके जो कमालात हैं, इन पुर्ज़ों का इस्तेमाल जो हम करना नहीं जानते, अगर मैं इसको बयान करूं तो पूरा दिन भी इसके लिए कम पड़ जाए। तो प्लीज़ अपने सेहत पे ध्यान दें। और ये जो रंग बिरंगे खाने हम खाते हैं उसकी वजह से तबीयत हर वक्त नासाज रहती हैं, और फिर रंग बिरंगी गोलियां खाई जाती हैं तो वो छूट जाती है। मैं ये नहीं कहती कि आप गोलियां ना खाएं, लेकिन आप इस पे भी जो ये मैंने प्रेशर पॉइंट बताया इस पे आप तवज्जो दें और इससे फ़ायदा हासिल करें। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैतून के तेल में तो शिफा ही शिफा है, कलौंजी के तेल में शिफा ही शिफा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लाजमी ये आजमाएंगे, और अगर इससे फ़ायदा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप प्लीज़ ये नुस्खा आज़माएं। देखिए, ज़िंदगी के छोटे छोटे जो नुस्खे होते हैं, छोटे छोटे जो टोटके होते हैं, उनको हम फरामोश कर लेते हैं, इनसे हम फ़ायदा नहीं लेते, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अब देखिए, ये हमारी जो आंखों के गिर्द हल्के आते हैं, बिल्कुल डार्क सर्कल आ जाते हैं, इसके लिए ये बेहतरीन टोटका है। अगर आप रात के टाइम सिर्फ़ और सिर्फ कलौंजी का और या जैतून का तेल, इसी में से एक भी ले लें, ये जैतून का तेल है और ये कलौंजी का तेल है, अगर इसमें से किसी भी तेल से आप इस अंगूठी का जो ये वाला अंगूठा है इसका मसाज करें और ख़ूब अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए, तो आप जो डार्क सर्कल हैं आंखों पे जो बहुत ही अजीब से लगते हैं, अगर डार्क सर्कल आ जाए हमारे चेहरे पे आंखों के गिर्द तो बहुत ही हमें बुरा फील होता है। तो उससे चंद दिन
अगर आप ये करेंगे तो छुटकारा पालेंगे उस सर्कल से जो डार्क सर्कल हैं। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर आज़माएं। इस पे इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन तवज्जो की ज़रूरत होती है, अपने आप को टाइम देना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें रोशन रहें और उसमें चमक रहें और वो खूबसूरत रहें, तो प्लीज़ आप इस अंगूठे की खिदमत करें। ये अंगूठा बहुत काम की चीज़ है, इससे फ़ायदा उठाएं। इसमें कोई मुशक्क़त का काम नहीं, बस आप सिर्फ इसको इस तरह गोल गोल आपको घुमाना है और इससे फ़ायदा हासिल करना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो नुस्ख़ा बताऊं और वो टोटका बताऊं जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये तो मैगज़ीन में और बहुत सारे लोग नुस्खे बनाते रहते हैं, लेकिन जो हमारी तिब में ये लिखा है और मैं उसको पढ़ती हूँ और मुझे पता होता है कि ये आज़मूदा नुस्खा है, तो मैं कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बताऊं और उनके फ़ायदे आपके साथ शेयर करूं। अगर आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये गर्दन से ऊपर का जो निज़ाम है वो मुतासिर हो गया है, किसी भी बीमारी में मुब्तला है, तो आप इस अंगूठे का मसाज करें, इसकी खिदमत करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द शिफा होगी। और दूसरी बात, कहीं भी आलूदा मकाम है जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, आलूदा जो गाड़ियाँ हैं उसका धुआं है, तो आप चेक करें, आप ऐसे टिश्यू उठाएं और अपने नाक के गिर्द घुमाएं बाहर बाहर से, तो आपको ऐसा लगेगा कि सिया दाग पड़ गया है। तो उससे ज़्यादा अंदर जाता है ये आलूदा जो धुआं वग़ैरह है, तो उसके लिए ये बेहतरीन मसाज जो आप करेंगे, वो बीमारियां जो आपको उनकी वजह से लगती हैं, आलूदा धुआं वग़ैरह उनसे लगती हैं, तो अंगूठे का मसाज करेंगे तो उससे आप महफूज रहेंगे। बहुत सारी दवाइयाँ फिर लेनी पड़ती हैं, एलर्जी हो जाती है, तो प्लीज़ आप इस अंगूठे पे ध्यान दें और अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। और अपने बच्चों को शुरू से ये आदत डालें कि वो जब सोने लगे तो अपने इस अंगूठे का मसाज करें। इस तरह 10-15 मिनट शुरू से आदत रहेगी तो फिर बड़े होके उनको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह मसाज करवाएं, आप उनके साथ बैठ जाएं, उनको इस तरह सुलाएं, इस तरह उनके अंगूठे का मसाज करते करते जब वो सोएंगे तो उसको बच्चों को बहुत अच्छा फ़ील होगा और तंदुरुस्त रहेंगे बच्चे, हर बीमारी से महफूज रहेंगे। तो लाजमी ये करवाएं। हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं, जैसे कान हैं, आँखें हैं और हमारे बाल हैं, आजकल बाल बहुत गिर रहे हैं सबके और वाइट हो रहे हैं, और गले का मसला है, दांतों का मसला है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस अंगूठे के जो पावर हैं इससे कंट्रोल होती हैं। आप इसका ख्याल रखेंगे तो आप अपने जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका तंदुरुस्त रहेगा और हेल्दी रहेगा। आजकल तो वैसे भी पूरी दुनिया में जो प्रेशर पॉइंट होते हैं सारे, उनका रिवाज है। इस अंगूठे का जो प्रेशर है वो बॉडी को ताकत देता है, तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दें। और अगर आपको ये हमारा नुस्खा, हमारी ये बातें मुफीद लगी हो तो औरों के साथ भी शेयर करें कि औरों को भी फ़ायदा हो। और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।